वाई आर्ट। तो आप एक सोसाइटी के पर्पज से और एक बच्चों के पर्सपेक्टिव से बताइए कि क्यों जरूरी है ये आर्ट। तो बच्चों के पर्सपेक्टिव से तो बहुत सारी चीजें हैं करण। जैसे ये तो साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि बच्चे जब बचपन में सिर्फ स्टडी पे फोकस ना होके बाकी चीजें करते हैं जी। तो मेंटल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा और ये चीजें रिसर्च में आ रही हैं काफी सालों से। सही बात है। अभी चलो आर्ट को लेके या बाकी चीजों को लेके भी एक अवेयरनेस बननी शुरू हुई है। आजकल के पेरेंट्स फिर भी थोड़ा खुल रहे हैं कि आप पेंटिंग करो, सपोर्टिव हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा खुल रहे हैं कि आप सिर्फ इसमें फंस के मत रहो, आप पेंटिंग कर रहे हो या अदर चीजें भी कर रहे हो। एक माइंड का खुलना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, बचपन का स्टेज ऐसा है कि माइंड उस समय ही बन रहा है। उस समय आपने बच्चे के अंदर क्या बिलीफ डाले हैं या क्या थॉट डाला है। एक बच्चा पेंटिंग कर रहा है, वो अब जैसे मैं शुरू में बच्चों को सिखाता था, मैं ऑब्जर्व करता था कि बच्चे क्या फील करते हैं। तो बच्चे जैसे छोटे एजेस के भी हैं और बड़े बच्चे भी हैं, ऐसे भी हैं। हाँ, शुरू में मैं करता था, अब तो हम सिर्फ प्रोफेशनल्स के हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन शुरू में जब मैं छोटे बच्चों के साथ काम कर रहा था, उनको सिखा रहा था, तो कुछ चीजें मैंने देखी और वो चीज आई बिलीव जितने भी आर्ट के टीचर्स हैं उनको मतलब कि सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। क्या होता है कि एक बच्चा को मैंने पूछा कि आसमान कौन से रंग का है, वो बोला नीला। मैंने बोला नीला तो नहीं करेंगे अब, हाँ ठीक है, लाल उसमें मिक्स किए हम लोग, पिंक येलो मिक्स किए, व्हाइट मिक्स किए, सारे शेड्स बनाए। बच्चा पहली बार देखता है कि ये भी होता है। बच्चा बाहर जाके देखता है कि आसमान में ये दिख रहा है। सही बात है। वो चीज उसको दिखनी शुरू होती है, तो उसका पर्सपेक्टिव बदलता है कि जो चीज हमें दिख रही है, जो मैं बताया गया कि पेड़ हरा रंग का होता है, ऐसा नहीं है। वो कॉन्सेप्ट सेट कर दिया है ना कि हाँ नीले ये आसमान आपको। वो एक लिमिटेशन है और वो लिमिटेशन आपकी लाइफ टाइम में दिखता है। आपको लगता है ये काम ऐसा होता है, नहीं ऐसा भी हो सकता है। सही तो वहां से आपको अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, आपको सेम चीज को सॉल्व करने के 10 तरीके दिखते हैं। एग्जैक्टली। तो बच्चा वो सीख रहा है। तो वो चीज में क्या होता है ना, कई बार पेरेंट्स बोलते हैं अरे नहीं बेटा ये नहीं, ऐसे ऐसे कर। तो वहां पे एक आर्ट टीचर का काम है उन पेरेंट्स को समझाना, ना कि पेरेंट्स के हिसाब से बच्चों को चेंज करना। सही बात है। कई सारे जैसे हमारे पास आर्ट टीचर्स कनेक्टेड हैं, मतलब अभी हम लोग कई सारे आर्ट टीचर्स को भी ट्रेनिंग देते हैं। तो वो ये बोलते हैं कि अरे सर क्या होता है ना, पेरेंट्स ना बोलते हैं बच्चों को ऐसे सिखाओ। तो आपका काम है पेरेंट्स को सिखाना, आपका काम सिर्फ बच्चों को सिखाना नहीं है। सही बात है। आपको गाइडेंस पेरेंट्स को समझाना जरूरी है, दोनों को ही। जो मैं इनको बच्चों को बता रहा हूँ, ये बता रही हूँ, उसमें ये मेरा रीजन है जिसलिए मैं ये कर रहा हूँ। सही बात है। अगर आप पेरेंट्स जो बोल रहे हैं वही करोगे तो फिर आपका क्या इन्वॉल्वमेंट है। और कई बार पेरेंट्स क्योंकि नहीं समझ रहे हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, इसको क्या करने का तरीका है, तो आपका काम है ये बताना कि ये जब आप करते हो ऐसे, जब हम बच्चों को सिखा रहे हैं तो इस वजह से बच्चों का ये डेवलप हुआ। बिल्कुल। इस चीज को करने से बच्चों का ये डेवलप हुआ, जिस चीज से बच्चों को फ्यूचर में ये काम आएगा। ये इमेजिनेशन वो जो यहाँ सीख रहे हैं वो कल के डेट में कोई साइंस में कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं वहां भी लगेगा, वहां पे भी यूज होगा। तो ये चीज जब पेरेंट्स समझेंगे तब जाके वो बच्चों को अलाउ करना सीखेंगे।